प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के महान और शक्तिशाली नाम में हम आपको सलाम करते हैं। आज मेरा टॉपिक है विश्वास के बारे में। तो हम इब्रानियों 11 अध्याय और उसकी 6 आयत में देखेंगे। परंतु विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। तो यहाँ पे परमेश्वर बता रहे हैं, अगर आप उन पर विश्वास करते हैं तो बिना विश्वास करे आप परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। बिना विश्वास किए आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। अगर आपके पास अंदर विश्वास होगा तो परमेश्वर बहुत खुश होगा। जैसे 2 कुरिन्थियों 5 और 7 में लिखा है, क्योंकि हम विश्वास से चलते हैं, रूप को देखकर नहीं। तो हम में से कितने लोग हैं, जब हम एक फ़ोन ख़रीदने जाते हैं मार्केट में तो उसको पहले अच्छे से चेक कर लेते हैं ऑनलाइन कि वो फ़ोन है सही कि नहीं है। क्योंकि अगर हमें एक फ़ोन ख़रीदना तो हमें चलाना है कि नहीं चलाना है, वैसे 5-6 साल तक, तो हम उसको पहले चेक करते हैं और तभी तो हम उस फ़ोन को ख़रीदते हैं। जब वो पूरा चेक कर लेते, संतुष्ट हो जाते, तभी करते हैं। और एक कुर्सी जैसे होती है, तो कुर्सी बनाने वाले ने ऐसी कुर्सी तो नहीं बनाई होगी जो हमको संभाल ना सके, पर ऐसी कुर्सी बनाई होगी इसने जो हमें एक्चुअल में संभाल सके, जिस पे हम बैठ सके और कुर्सी अपना काम कर सके। तो यीशु मसीह ने एक एग्जाम्पल दिया था कि राई के दाने के बराबर। क्या आपने एक राई का दाना देखा है? अगर आपने देखा होगा तो आपने देखा होगा वो कितना छोटा होता है। तो अगर आपका विश्वास उतना बराबर भी है और आप परमेश्वर पे विश्वास रखते हैं, भले ही आपकी आज परिस्थितियां खराब दिख रही हों, भले ही आपकी परिस्थितियों में सुधार ना आ रहा हो, भले ही आप शैतान आपके पीछे पड़ा हो, हर कोई आपसे दूर जा रहा हो, हर चीज़ें आपके हाथों से जा रही हो, पर परमेश्वर कहता है, अगर तुमने, यीशु मसीह ने कहा था, अगर तुमने राई के बराबर भी विश्वास रखा, राई के दाने के बराबर भी विश्वास हुआ तुम्हारे अंदर, तो तुम इस पहाड़ से कहोगे हट जाए तो ये हट जाएगा। क्योंकि पौलुस को परमेश्वर ने कहा था, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है, तो उसने विश्वास के द्वारा उसको रिसीव किया। तो आज आप भी परमेश्वर की चीज़ों को विश्वास के द्वारा रिसीव करिए। भले ही आप विश्वास रखने में थोड़ा पीछे हैं और लोगों की तरह मजबूत विश्वास नहीं है, तो कोई बात नहीं, क्योंकि अगर आप विश्वास रखेंगे तो परमेश्वर को कितनी खुशी होगी। परमेश्वर बहुत अच्छा लगेगा जब आप उस पर विश्वास रखेंगे। आप जानते हुए कि आपकी सिचुएशन भले ही सुधार ना आ रहा हो, पर आप उसमें भी विश्वास रखें कि मेरी सिचुएशन परमेश्वर अच्छी कर रहा है, मेरी सिचुएशन परमेश्वर अच्छी कर रहा है और वो करेगा जल्दी। बस आप विश्वास पर चलते जाइए। अनदेखी चीज़ों पर, हम लोग तो देखी चीज़ों पर विश्वास करते हैं, पर परमेश्वर चाहता है हम अनदेखी चीज़ों पर विश्वास करें, क्योंकि इससे हमारा विश्वास मजबूत होता है। कभी कभी परमेश्वर हमको ऐसी सिचुएशन में डालता है कि हमारा विश्वास परखा जाए, चेक किया जाए। और अगर हमारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होगा तो हम चीज़ों को कहेंगे कि परमेश्वर के नाम से चीज़ें अच्छी होंगी। बस आप विश्वास रखिए कि अच्छी होंगी चीज़ें। परमेश्वर आपको प्रतिफल देता है और देना चाहता है आपको प्रतिफल, बस आप उस पर विश्वास रखिए। मुझे पता है आज की दुनिया में, आज की परिस्थितियों के हिसाब से विश्वास रखना मुश्किल है। आप मुझे ही देख लीजिए, मेरे जैसा कोई पर्सन होता अगर, तो उससे कहता विश्वास रखो, तो विश्वास ना रख पाता, वो हार मान जाता। और परमेश्वर की दया की वजह से आज मैं उस पर विश्वास रखता हूँ। तो आप भी उस पर विश्वास रखिए, आप भी सीखिए यीशु मसीह के उद्देश्य से। वो उस समय सबसे छोटी चीज़ के बारे में जो उसने सोची, वो एक राई का दाना था, उसकी चीलों का विश्वास बहुत कम था। हाँ, अगर आपका विश्वास कम है तो कोई बात नहीं, जब परमेश्वर के करीब जाइए, परमेश्वर के पास जाइए, उससे कहिए मुझे अनुग्रह दीजिए, उससे कहिए कि मुझे वो विश्वास उत्पन्न करने में मदद करिए। हाँ, भले आपके सामने आज परिस्थितियाँ नेगेटिव है, बहुत परेशानियाँ, बहुत प्रॉब्लम्स है, पर आप अगर विश्वास से बस चलते रहें और एक राई के दाने के बराबर भी का विश्वास होगा, तो यकीन मानिए परमेश्वर आपकी चीज़ों को पूरा करेगा। आप उस पर विश्वास रखिए। अगर सब कुछ हो सकता है, अगर एक मनुष्य विश्वास रखे तो सब कुछ हो सकता है। विश्वास रखना है आपको आज के दिन। आपने जैसे एक फ़ोन ख़रीदा होगा तो आप उसको बिना देखे, बिना चेक किए नहीं ख़रीदते हैं कभी भी। कोई भी खाने का भी सामान होता है, पहले उसकी एक्सपायरी डेट चेक करते हैं कि वो अच्छा है कि नहीं, चेक करते हैं कि उसमें
चीज़ है कि नहीं, तो तभी तो आप खरीदते हैं। आज हम लोग कोई चीज़ खरीदते हैं या लेने जाते हैं तो पहले उसको चेक करते हैं और उसको तभी लेते हैं जब हमें विश्वास होता है कि हाँ ये सही है, हाँ ये परफेक्ट है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। ऐसे आप एक कुर्सी पे बैठते हैं, आप विश्वास के साथ हर चीज़ करते हैं। आप विश्वास के साथ एक गाड़ी में बैठते हैं कि आप जानते हैं, तो गाड़ी आप चलाते हैं तो विश्वास के साथ उस पर बैठते हैं कि गाड़ी चलेगी और मैं इसे अच्छे से चला लूँगा, और आपको आती है तभी तो आप उस पर बैठते हैं। अगर विश्वास ना हो तो क्या आप उस गाड़ी पे बैठेंगे? अगर आपको विश्वास ना हो कि मैं सड़क पे चलूँगा, खड़े खड़े गिर जाऊँगा, तो क्या आप चलेंगे? अगर आपको लगेगा कि सड़क टूट रही है, मैं सड़क के अंदर गिर जाऊँगा, सड़क पे गिर जाऊँगा। अब विश्वास के साथ चलते हैं। तो आज विश्वास रखिए। परमेश्वर चाहता है हमें बच्चे की तरह विश्वास रखें। ऐसे बच्चा विश्वास रखता है, और विश्वास करिए। अगर आप विश्वास रखेंगे तो आप परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे। विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। ऐसे आप परमेश्वर आत्मा है, आप उसे नहीं देख सकते, पर आप उस पर दिल से विश्वास करते हैं, अपने पूरे हृदय से विश्वास करते हैं कि परमेश्वर है और मेरे साथ है, वो मेरे साथ साथ चलता है। तो आज विश्वास करिए कि मेरे साथ परमेश्वर चलता है। वो कभी भी मुझे गलत चीज़ नहीं होने देगा, मुझे कभी भी नाश होने नहीं देगा, वो कभी भी मुझे मुश्किल में पड़ने नहीं देगा, वो मेरी हमेशा सहायता करेगा। हाँ, मुश्किलें आएंगी, और ऐसी मुश्किलें क्या आएंगी आपके विश्वास को परखने के लिए, आपके विश्वास को एक खरा विश्वास बनाने के लिए। जैसे सोना आग में तपाया जाता है, तब जाके वो खूबसूरत निकलता है। हीरे को खूब तराशते तब जाके वो चमकदार बनता है। कोई चीज़ हम बनाते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, आर्ट बनाते हैं, कोई कंपनी वाली कोई भी चीज़ बनाता है तो उसमें वो मेहनत करते हैं, डिटेल के साथ काम करते हैं, तब जाके वो होता है। तो आज आपको विश्वास करने की ज़रूरत है। आपको ज़रूरत है कि आप विश्वास के साथ परमेश्वर में चले। ये चीज़ ना देखें कि अब ये चीज़ नहीं हो रही है, कोई बात नहीं, भले हो चाहे ना हो, हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना है। शैतान चाहता है कि हमारा विश्वास डगमगा जाए। वो चेलों का विश्वास उसने डगमगाने की बहुत कोशिश की। वो हर दिन कोशिश करता, हर समय कोशिश करता है कि आपके विश्वास को डगमगा दे, आपके विश्वास को परखे। अय्यूब के भी विश्वास को उसने परखा, पर अय्यूब का विश्वास वो तोड़ नहीं पाया। तो आप एक मजबूत विश्वास रखिए, और अगर आपसे नहीं हो पाया तो आप परमेश्वर से अनुग्रह को मांगिए, और धीरे धीरे करके आप विश्वास रखिए चीज़ों पे। परमेश्वर वक्त आने पे ज़रूर करेगा, बस आपने अगर विश्वास को पकड़े रखा, विश्वास को नहीं छोड़ा, आगे बढ़ते गए विश्वास के साथ काम करते गए, तो आपका विश्वास परमेश्वर मजबूत करेगा। तो प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अब विश्वास के साथ चलेंगे परमेश्वर के साथ, और देखिएगा परमेश्वर आपको विश्वास को आपके और बढ़ाएगा। प्रभु आप सभी को आशीष दे।